नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। करवा चौथ के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं हैं आप सभी सुहागिनों को। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके जीवन में हर कष्ट आपसे कोसों दूर रहे और सिर्फ अगर आगमन हो सुखों का और खुशियों का। करवा चौथ के व्रत की बात आती है तो ये बहुत ही तपस्या से भरा हुआ व्रत होता है और ये शक्ति भी स्त्रियों को पास ही है, क्योंकि इतना लंबा समय का ये व्रत करना और भूखे प्यासे रहना, यानी जल भी ग्रहण नहीं करना और उसके बावजूद एकदम एनर्जेटिक रहना। भाई, कहा जाता है कि स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, तो क्या ये छोटे से करवे के व्रत से रखने से क्या वो आपके जीवन में यानी अपने पति देव के जीवन में सुखों का आगमन नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। स्त्री वो शक्ति है जहां अगर वो ठान ले, अगर वो कुछ करना चाहे जिंदगी में, तो वो डेफिनेटली भगवान भी कभी कभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे में तपस्या के आगे तो डेफिनेटली हर कोई नतमस्तक ही होता है जब कहा जाता है कि कड़ी और सच्ची और श्रद्धा से कोई भी स्त्री तपस्या करती है। चलिए बात करते हैं कि करवा चौथ व्रत के जो पड़ाव थे वो शुरू हो चुके थे आपकी पूजा से। लेकिन इस समय जो सबके ज्यादा प्रश्न होते हैं कि जल का ग्रहण कैसे करना है, यानी कौन सा जल ग्रहण करना है, कौन से करवे का जल ग्रहण करना है, कि वो जल ग्रहण करना है जिसे आप अर्घ देते हैं या फिर वो जल ग्रहण करना है जिसे आप पूजा में सम्मिलित करते हैं। होना चाहिए, स्वाभाविक है ये क्वेश्चन आपका, इसीलिए क्योंकि इतना लंबा समय का व्रत पूरा करने के बाद डेफिनेटली जल की आवश्यकता आपको पड़ती ही है। फिर आती है बात कि जैसे एक एक पड़ाव करके हमने सारी आपकी टेंशन्स को दूर रखा, आपको टेंशन आने ही नहीं दी। जहां आपकी तैयारियां शुरू होती हैं कि तैयारियां कैसे करनी है, वहां हमने दूसरा पहलू भी बता दिया कि गिफ्ट आपको अपनी धर्म पत्नी को कौन सा देना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर एक प्यार जो है जुड़ा रहे, बना रहे। इसके अलावा सरगी का भी हमने आपको बताया था कि कैसे खानी है और किस समय खानी है। फिर आती है पूरा व्रत की विधि क्या रहेगी, ये पढ़ाव भी हमने आपका पूर्ण करवाया। उसके बाद सांदे की पूजा के बारे में भी आपको बताया गया था। देन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विधियां भी हमने आपको बताई। और उसके बाद आ जाती है कि सांदे पूजा के बाद अर्घ देने की प्रक्रिया, वो भी हम आपको बता चुके हैं। चांद कितने बजे निकलेगा और आपकी किस समस्या को दूर करेगा, ये भी आपको बता दिया। और चांद को अर्घ देने का सही तरीका क्या होता है और क्यों आपको अर्घ देने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना है और पहले भी ध्यान रखना है, और समय क्या है खास करके, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है, पूरे परिवार जो है वो कहीं ना कहीं इसी होड़ में लग जाता है कि चांद जैसे ही निकले और जो आपकी गृहिणियां हैं घर की, उन्होंने व्रत रखे हुए, वो जल्द से जल्द उन व्रत का पालन करें और वो कुछ अन्न या फिर जल ग्रहण कर पाए। भाई, होना चाहिए। बहुत लंबा समय, बहुत कड़ा व्रत होता है। ये वो व्रत होता है कि सिर्फ मात्र 1 घंटे का नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ये 12 आवर्स का व्रत आ जाता है। तो ऐसे में आपकी कुछ चीजों को हमने सही तरीके से विधि विधान बताया कि इसका तरीका यही होता है, इसी तरीके को आप फॉलो कीजिएगा। अब आती है बात कि जो आपने जल ग्रहण करना है, जो आपका सबका प्रश्न है, मैक्सिमम महिलाओं का आज यही प्रश्न था कि आपने जल कैसे ग्रहण करना है। ये काफी दिनों से मुझे मैसेज आते जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेरी पूछी कि जल जो है वो कौन सा ग्रहण करना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जल आपको कौन सा ग्रहण करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं रखना है, क्योंकि ये समापन जो होता है व्रत का, जो पारण होता है, ये अति आवश्यक होता है। चंद्रमा के अर्घ के साथ जल ग्रहण करने के साथ ही ये पारण होता है व्रत का। और वही कहते हैं ना, वो एक ऐसी कड़ी होती है जहां आपके पूरे व्रत का फल छुपा होता है।
और हमने आपको बताया भी था कि अर्घ देने का तरीका क्या है, क्या चीजों का आपने खास करके ध्यान रखना है। और जो लोगों ने अभी तक अर्घ की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो चंद्रमा के दर्शन और कितने बजे करने हैं और साथ के साथ अर्घ देने की प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिए। करवा की बात आती है, 2 करवा होते हैं डेफिनेटली, एक जो अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को और दूसरा जो पूजा में सम्मिलित किया जाता है। अब जो पूजा में सम्मिलित किया जाता है या फिर अर्घ दिया जाता है, पहले उन चीजों के ऊपर खास ध्यान रखने की जरूरत है। एक, आपने बहुत सारी अगर चीजें तैयार कर चुके हैं तो अपने करवे को सूखा मत रखिएगा, यानी खाली नहीं रखना। खाली मतलब जल के बिना नहीं, उसकी पवित्रता, उसमें शुभता का आपने इंडिकेशन जरूर डालना है, यानी शुभता का प्रतीक आपको आपके करवे में रखना ही है। अब वो करवे का प्रतीक कैसे हो सकता है? एक, आप उसके ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं रोली के साथ अपने करवे के ऊपर, और दूसरा उसे मोली जरूर बांध दीजिएगा। इसे सखना भी कहते हैं, यानी बिना कुछ अगर शुभता का प्रतीक लगाए हुए अगर आप खाली लोटे का जल देते हैं, इसे वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे में आप एक धागा सिंपल सा, अगर आपके पास स्टील का लोटा है या आप घर का जो पात्र है आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तांबे का लोटे का परहेज कीजिएगा। इसके अलावा आप स्टील और पीतल दोनों लोटों का प्रयोग कर सकते हैं। रोली जरूर लगानी है, यानी जिससे आपने स्वास्तिक बनाना है या फिर ओम बनाना है। कई बार होता है कि एक ऐसे पात्र के ऊपर ओम या स्वास्तिक बनाते हैं तो वो पूरा विजिबल नहीं होता, लेकिन एनर्जी क्रिएट हो जाती है। आप ये मान के चलेगा, आप ये मत सोचिएगा कि पूरा डार्क अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये सोचिएगा कि उसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है। दूसरी बात, उसमें मोली जरूर लपेट लीजिएगा। या तो 7 बार मोली लपेटिएगा या फिर 1 बार मोली लपेटिएगा, और 7 बार लपेटते हैं तो अच्छा है। और उसे गांठ बांध करके उस लोटे को पूरा तैयार करना है आपने इसी तरीके से। और अगर आपने उसे सम्मिलित कर लिया है, लोटों को आपने करवों को सम्मिलित कर चुके हैं या आपने पूजा स्थान पर रख दिया हुआ है, तब भी आप उसमें मोली बांध सकते हैं। अर्घ देने से पहले तक भी ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। 2 लोटे होते हैं, एक जो सासू माँ ने आपको दिया होता है पूजा में सम्मिलित करने का, और दूसरा करवा जो आपने खुद बनाया होता है जिसे आप अर्घ के लिए तैयार करते हैं। दोनों में ही शुभता चाहिए। पहली जिसमें आपने पूजा में सम्मिलित किया है, दूसरा आपने अर्घ के लिए तैयार किया है, तो ये दोनों में ही शुभता के चिन्ह भी बनाने हैं, दोनों में मोली भी बांधनी है। इसके अलावा जो पूजा में सम्मिलित किया हुआ जल होता है वो आप अपनी सारे सामग्री सामान के साथ अपनी सासू माँ को देती हैं। वो जल आप चला गया सासू माँ के पास। अब आ गई बात कि आपने दूसरा कौन सा जल लेना है, वो भी आपने अपने पूजा स्थान पर रखा होता है। जो आपने पूजा स्थान पर रखा हुआ जल है, जो आप अर्घ देने के लिए आप छत पर जाएंगी या फिर चंद्रमा का दीदार करने के लिए, निहारने के लिए आप जाएंगी, उस जल का ही प्रयोग आपने अपने पीने वाले जल में करना है। यानी अर्घ देने के बाद बचा हुआ जल, वो जल आप स्वयं भी पिएंगे और अपने पतिदेव को भी उसी में से ही जल देना होता है। तो हुई आपकी क्लियर बात कि आपको जल कौन सा पीना है, कौन सा जल ग्रहण करना है। क्योंकि जब हम वो फेरा हुआ जल होता है जिसे हम सासू माँ को दे देते हैं, उस जल का प्रयोग आप नहीं, सासू माँ चाहे तो वो कर सकती हैं अपने लिए, लेकिन आपने जो जल करना है, ग्रहण करना है, जो सेवन करना है, अर्घ देने के बाद पहला घूंट पिया जाता है, वो जल हमेशा आपके स्वयं का तैयार किया हुआ जल होता है, जिसे कुछ क्षण अपनी पूजा स्थान पर जरूर रखिएगा। पूजा स्थान पर रखने से उसके अंदर एक एनर्जीज आती हैं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है जब हम पूजा स्थान पर रखी हुई चीजों का कभी भी प्रयोग करते हैं। फिर आती है बात कि जल का ग्रहण जो होता है, जब आप इतने देर का व्रत रखा है तो आपने कुछ समय का ही तो देर और होती है। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जल पहले हम पी लेते हैं, पतिदेव भी आपको ही पिला देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहला घूंट आपको अपने पतिदेव को ही देना चाहिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि आपने आफ्टर ऑल ये व्रत जो है ये किन के लिए रखा है? एक सुकून,
एक शुद्धता, एक खुशी, एक तरक्की, एक दीर्घायु देने के लिए अपने पति देव को। तो पहला सिप, क्योंकि आपके हाथ से इतनी एनर्जी होती है उन समय महिलाओं की, क्योंकि ये जितना सत्य तरीके से आप व्रत रखते हैं, जितनी श्रद्धा से ये व्रत रखते हैं, उस समय कहा जाता है कि चंद्रमा के सामने खड़े होकर के अगर महिला कुछ भी मांग ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यकीन मानिएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर महिलाएं चंद्रमा के समक्ष खड़े होकर के चांद से उस दिन कुछ भी मांग लेती हैं तो ये सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। सोचिए कि पूरे दिन की आपकी कितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो चुकी होती है आपके सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द, कि उस समय आप कुछ भी कहें तो वो फलित होता है। फिर आती है बातों को, ऐसे में अगर एक घूंट आप जल ही अपने पतिदेव को दे देती है तो सोचिए, दीर्घायु के साथ साथ स्वस्थ रहने का आशीर्वाद, दूसरा तरक्की का आशीर्वाद, तीसरा खुशियों का आशीर्वाद, चौथा सुकून का आशीर्वाद, पांचवा हर समय हमेशा अपने आप को खुश रखने के साथ साथ अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने का आशीर्वाद। तो 1 2 3 4 ने कई अनगिनत आशीर्वाद आप अपने पतिदेव को दे सकते हैं। और उसके पश्चात ही आपको जल लेना चाहिए, आपको जल ग्रहण करना चाहिए। भाई ये शक्ति भी और ये हिम्मत भी सिर्फ महिलाओं में ही होती है। तो हमें बिल्कुल महिलाओं का आदर करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। देखिए, सिर्फ करवा चौथ का एक दिन नहीं होता जहां आप अपनी सिर्फ महिलाओं को सम्मान देते हैं। ये पूरा साल ही वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके घर की खुशियों के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी स्वस्थता के लिए हमेशा ही अक्सर ही वरदान मांगती रहती हैं। तो ऐसे में हमेशा ही उनका ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उन्हें सम्मान देना चाहिए जिसकी वो हकदार होती हैं। तो ये तो आपकी पूरी विधि और विधान और जो तरीका है वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी तरीके का भी है तो सारी वीडियोस यूट्यूब पर है मेरी। करवा चौथ से एक एक बारीकी से जुड़ी हुई वीडियो यूट्यूब पर है। आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि पूजा से पहले ही आप पूजा की वीडियो देख सकते हैं, अर्घ से पहले आप अर्घ की वीडियो देख सकते हैं, चांद का दीदार करना है उस समय की वीडियो देख सकते हैं। तो सारी वीडियो आपके सामने, आपके समक्ष पहुंच चुकी है। हम यही कामना करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये करवा चौथ का व्रत हमेशा आपके जीवन में खुशियां बना करके रखे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जितने लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो बहुत ही सटीक और साथ के साथ इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग भी होगी, यानी जिसमें आपको आनंद भी आएगा सुनने का और साथ के साथ आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं।